दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। अपन विशेष में आई हम सब एक गोटे एहन व्यक्ति संगे बातचीत करब जे पहिले एकटा प्रभावशाली व्यक्ति संगे छला, लेकिन किछ कारणवश अलग भ क एखन आब अपन रास्ता में आगा बढ़ि रहल छथि। प्रदेश नंबर 2 या ज यदि तराई मधेश के बात करी त मुख्य धार के राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल सब छै के ओई के अलावा भी विभिन्न लोग सब अपना अपना हिसाब से काज कर रहल छथि। वह एक गोटे व्यक्ति आई हमरा सबके साथ में छथि जे एखन मुख्य धार से कनिक अलग भ क अपना हिसाब से काज आगा बढ़ा रहल छथि। कैलाश महतो जी स्वाधीन मधेश जन अभियान के संयोजक आ ऐसा पहिले ओ जनमत पार्टी सीके राउत वाला पार्टी में सेहो आबद्ध छला, लेकिन किछ कारणवश अलग भेलत। यह सब विषय में आई केंद्रित भ क बातचीत करब जे हुनकर सबके आगामी योजना की रहल छै, एहि क्षेत्र के मुद्दा केना आगा क क बढ़ेता, एखन जे राजनीतिक समस्या सब जे छै आ पेच सब जे छै ओहि में की भूमिका रहते। आई के संवाद शुरू करै छी। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के। शुरुआत कनिक बैकडेट से करै छी, कैला प्रश्न बार बार आइबे जाइत हेतै, अहाँ अलग अलग जगह पर सेहो जवाब देने छी, लेकिन फेर से एक बेर आम जनता के क्लियर भ जाए, बुझ जाथिन की कारण रहलै जे अपने सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी छोड़ क आ एखन आप अपन अभियान चला रहल छी। बिल्कुल ये बहुत गंभीर प्रश्न है। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के साथ में पार्टी खुले, पार्टी से मधेश के कुछ मिलते तई के लागी हमने लागल चली। उनकर अभियान जो छले स्वतंत्र मधेश के, वही अभियान से हम जुड़ल चलिए। पार्टी के अगर बात रहते तो वही से पहले हम कोई पार्टी में छेबे कर लिए, तब पार्टी खोले के बात रहती तो हम पार्टी छोड़ करके पार्टी में किए अती। वैसे बढ़िया बढ़िया पार्टी तो हमरा ऑफर कैलो छे। हाँ, नेकपा ऑफर कैले छे, कांग्रेस ऑफर कैले छे, जसपा ऑफर कैले छे, तो आई सब पार्टी से बढ़िया पार्टी तो सीके राउत के जनमत हमारा नज़र में तो नहीं है। तो हम आज़ादी के लागी, स्वतंत्रता के लागी उनका साथ में पार्टी छोड़ के हम लागल चली। स्वतंत्र मधेश गठबंधन के एखन आब यदि कहल जाए तो वजूद नहीं है ने। सीके राउत जी सिग्नेचर कर सहमति क आब मुख्य धार के राजनीति में आबि गेल छथि। जो यदि अहाँ से बुझ चाही, कैला तो ओहि समय में अहूँ रहल हेबै, की ओ कारण सब रहे जै के चलते एके बेर अपन मुद्दा एजेंडा व्यापक शिफ्ट क लेलथि ओ आ एखन आब के मुख्य धार के राजनीति में छथि। यह बड़ा गंभीर बात छी कि जेल में वो छला, हमहू छली जेल में। तब जब हम जेल में छली, हम सिरहा जेल में छली, वो काठमांडू के जेल में छला, और राज्य हमरो पर ई अदालत में चर्चा चले छले कि कैलाश महतो समेत लाई पूर्व पक्ष में रखने। ई बात डॉक्टर साहब के काठमांडू जेल में शायद पता चल, तो वो खबर भेजला कि कैलाश जी के जल्द से जल्द 2.5 लाख रुपया व्यवस्था करके, उनका दरोटी रख करके उनका जेल से बाहर निकाले पड़ली। अगर वो जेल में रह जाता पूर्व पक्ष में तो संगठन चौपट हो जाते, तो कैलाश जी के कोई भी हालत में जेल से निकले पड़ली। हमरो चिंता भेल कि हम वो छथिन पूर्व पक्ष में, हमरो पूर्व पक्ष में अगर डाल देवे तब संगठन प्रमुख तो हम ही छली, तो संगठन पे बहुत बड़का एक घाटा हेते। तो वही के चलते हमहू आ साथी लोग 2.5 लाख रुपया अपन घर घरारी रह करके अदालत में हमरा हम निकल ली। लेकिन अब वो कौन ढंग से राज्य से सहमति कैला, राज्य से की उनकर सहमति भेलै केकरो मालूम नहीं छे। हम जेल से निकल गेल छी, 7-8 दिन पहले हम निकल छी समझौता से पहले। तो जब हम समझौता से पहले निकल छी, सहमति से पहले, तो कम से कम डॉक्टर साहब के दायित्व बनी छी, कोई भी घर के गार्जियन के, कि हमरा घर के जे कुछ सदस्य छे तो वही सदस्य सबसे, प्रमुख सदस्य सबसे कम से कम बातचीत करी। सामान्य रूप में हम सब इकट्ठा खेत खरीदे छी या एकटा घर बनबै छी, तो घर परिवार में सबसे पूछपाछ करै छी कि कौन ढंग से घर बनायल जाए, कौन मुहे के घर बनायल जाए, कौन कलर लगायल जाए, कौन ईटा लायल जाए हैं। और एक सामान्य घर बनावे के लगी 2-4 लाख इतने मतलब हम सब छानबीन करी छी। और एक राष्ट्र निर्माता सीके राउत जैसन राष्ट्र निर्माण के मतलब एक धरोहर कहे वाला एक वैज्ञानिक नेता, वो एक
मतलब राज्य से समझौता करै छथिन सहमति के, तो घर में पूछे के चाही कि नहीं मतलब ई एकलौटी निर्णय रहे कि मतलब ई अवस्था छै। सहमति के हम विरोधी नहीं छी, सहमति तो हम अलग देशों बनैतियै तैयो सहमति करही के पड़ती केकरो से न केकरो से, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ से करे पड़ती, चाहे नेपाल सरकार से करे पड़ती, वो छेबे करे। तो सहमति के विरोधी हम नहीं छी, लेकिन सहमति के जो तरीका एकल निर्णय से मन पर्दी ढंग से के सबके हम खटेली 7 साल 8 साल मजदूर के तरह और सहमति हम अकेले करबै और बिना कोई निष्कर्ष, तो वही के चलते हमरा अटपटा लागल और हमरा लागल कि हम गलत जगह में हम समय बर्बाद कर रहा छी, तै के लागी उनका से हम अलग भेली। एकटा ई प्रश्न तै के बाद आगा अहाँ दिस केंद्रित हैब। एखन आब कोनो संभावना देखै छी जे अहाँ हुनका साथ फेर से जुड़बै एखुनका अवस्था में, जेना ओ एकटा पार्टी हिसाब से आगा बढ़ि रहल छथि, छै अवस्था? देखियो की छी कि काल्हि प्रचंड ओली के नाम नहीं सुने चाहे, ओली प्रचंड के नाम नहीं सुने चाहे, उपेंद्र राजेंद्र के नाम से चिढ़े, राजेंद्र उपेंद्र के नाम से चिढ़े। तो राजनीतिक मोड़ जिंदगी में कौन मोड़ ले तेकर कोई केकरो पता नहीं छे। उ अपवाद छे, अपवाद के बात हम नहीं कर सके छी, लेकिन जहाँ तक मुद्दागत बात छे तो सीके राउत के मुद्दा अखन कुछ छेबे न करे, चुनाव मुद्दा छे। काल्हि खनी स्वतंत्रता मुद्दा छले, आज़ादी मुद्दा छले, आई चुनाव मुद्दा छे, तो उ मुद्दा पे हम समर्थन नहीं कर सके छी। और एहि के लगे नहीं कर सके छी कि चुनाव लड़े से भी जे डॉक्टर साहब कहे छथिन कि हम विकास और समृद्धि लाइफ देबै, 10 लाख युवा के रोजगार दिला देबै, अधिक जनता राज लाइफ देबै, तो ई उनकर अपन कल्पना मात्र छे, सपना मात्र छे, ई पूरा होय वाला नहीं छे एहि निर्वाचन प्रणाली से। तै के लागी अखन के अवस्था में डॉक्टर साहब से एकीकरण करे के या सहमति में जाए के कोई संभावना नहीं छे। ठीक, अब अहाँ के अभियान दिस अबै छी, बेसी दिन नहीं भेलैया, लेकिन अहाँ सब एकटा फरक ढंग से आगा बढ़ि रहल छी। की मुद्दा लक आगा बढ़ि रहल छी? हमरा सबके स्वाधीनता, मधेश स्वाधीन होबे के चाहिए। हम सब परतंत्रता में जी रहल छी, मतलब वह मुद्दा छे अलग देश बनाबी या किछ फरक छे? हम एकरा अपने के कुछ क्लियर कर दै छी। जी, डॉक्टर साहबे के अनुसार हम सब आगे बढ़ रहल छी। फर्क ई छै कि डॉक्टर साहब हम सब स्वाधीन मधेश जन अभियान आज़ादी के 3 लेवल हम सब मानै छी, दुनिया में अखन प्रयोग भेल छै। उ की छै कि पहला देश या भूमि फोड़ करके आज़ादी जे जिन्ना केलखिन, शेख बेमजबूर रहमान केलखिन, ठीक छै, भारत से पाकिस्तान के भूमि तोड़ करके, पाकिस्तान से बांग्लादेश के भूमि तोड़ करके, सीके राउत वह कैले छला कि हम भूमि तोड़ करके आज़ादी लेबै। तो उ जिन्ना वाला आज़ादी एकटा उ भेलै जे हम सब नहीं कर सके छी। दोसर आज़ादी गांधी जी के छै। गांधी जी के आज़ादी की छै कि बाहर के लोग जे शासन भारत पे करे छले, अंग्रेज लोग, कि तू सब शासन खत्म कर और तू सब एठाम से अपना जगह पे जो, अपना देश में जो। तो शासक और शासन दोनों के अंत करके आज़ादी लेनाई गांधी के आज़ादी। और सीके राउत जी एकटा और फिगर के ओहिठाम दिले छथिन नेल्सन मंडेला के। नेल्सन मंडेला से हो आज़ादी के बात कैले छथिन और वो आज़ाद करवेले छथिन अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। तो उनकर आज़ादी बड़ा ढंग के कि आई देश में चाहे गोरा हो चाहे काला हो, जे भी जहाँ से आ गेल है एठाम जे आबि गेल छै सब हमर नागरिक, और नागरिक सबके समान अधिकार मिले के चाहिए, सबके स्वतंत्रता समान होबे के चाहिए, ठीक छै, अपना अपना जनसंख्या के आधार पे। तो जेना अफ्रीका के लोग के मंडेला जी आज़ादी दिलवेलखिन समानता के आधार पे, समानुपातिकता के आधार पे, हाँ वह आज़ादी मधेसी लोग के भी नेपाल के राजनीतिक सीमा भीतर हम सब मांग कर रहा छी। बात आज़ादी, पूर्ण आज़ादी, देश के राजनीतिक सीमा के भीतर ही हमरा सबके पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो ई 22 जिला में चाहिए या आरो छै? 22 जिला में नहीं, हम 22 जिला में किया सीमित रहा? जब हम पूरे नेपाल के बात कर रहा छी तो हमार जनसंख्या के अनुपात में जहाँ जहाँ भी मतलब पहुँच हमरा सबके होबे के चाहिए नियम कानून से, और उ नियम कानून राज्य हमरा सबके प्रदान, मतलब नियम कानून तो नहीं लेकिन समझौता हमरा सबके मिलल छै
गिरिजा प्रसाद कोइराला जी जे प्रधानमंत्री छला और वो अकेले खाली कांग्रेसे के प्रधानमंत्री नहीं छला, वो 8 दल के संयुक्त मतलब सरकार के प्रधानमंत्री छला। वैसन शख्स 2064 साल फाल्गुन 16 गते के दिन 22 बुधे सहमति के बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री स्वयं अपने हस्ताक्षर से मधेश के कहले छथिन, मधेश के दिले छथिन कि मधेश एक स्वायत्त प्रांत होने छा। और 5वां नंबर बुदा में छै कि जनसंख्या को अनुपात में मधेसी लगायत देश का समस्त जात र समुदाय का मान्छेहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छ। तो जे राज्य और राज्य के प्रधानमंत्री शासक कथी कहै छै सरकार के प्रधानमंत्री वह में संयुक्त सरकार के कोई भी दल ओहिठाम इनकार नहीं कर सकिया कि हमर ओहिमे सहमति नहीं है। सब दल के प्रधानमंत्री जे मधेश के सहमति करके देले छथ, हम सब वही मांग कर रहल छी और वही के आधार पे हमरा सबके पूर्ण आज़ादी चाहिए एहि नेपाल के टेरिटोरी के भीतर में। एहिमे आब दूटा बात आबि सकै छै। एकटा पहिलका जे एहन बहुत सहमति कयल गेलै, मधेश के प्रतिनिधित्व करय वाला पात्र समय समय में अलग भऽ सकै छथि आ तत्कालीन राज्य सत्ता के बीच ओ कार्यान्वयन में एखनो बहुत नहीं आयल छै, किछु आयल छै किछु नहीं आयल छै। दोसर बात ई भऽ सकै छै जखन संघीयता देश में एलैए तऽ ई प्रदेश 2 जे 8टा जिला जे छै आ अलग अलग जगह पर सेहो सबके अपना अपना हिसाब से आब अपन शासन प्रणाली चलाबऽ के मौका मिल रहल छै। प्रदेश सरकार छै, स्थानीय तह छै, तऽ ई सब जखन मिले गेल छै तऽ अहाँ के बात आब कैला चाही। सबसे पहले हम अपने ही जो सवाल करै छी, अहाँ कोन ढंग से कहै छी कि प्रदेश सरकार के उ औकात मिल गेलै? अखने आइए के दिन राजेश अहिराज जी हमरा सबके मित्र छथिन, के व्यक्तिगत रूप में मित्र छथिन, हम उनका बहुत सम्मान करै छी, हमरो बहुत मतलब इज्जत करै छथिन। राजेश अहिराज जी एहि प्रदेश के प्रमुख भऽ के आबि रहल छथिन। अब ई बताओ 3 साल के भीतर में एहि प्रदेश में 3टा प्रमुख अनाई एहि प्रदेश के सरकार के इज्जत कते छै ई प्रमाणित करी छै। ई प्रदेश के सरकार कुछ चाहियो करके अपना प्रदेश के लागी, अपना प्रदेश के जनता के लागी चाहे कि हम दिल खोल करके विकास करी या कोई मतलब बात रखी, वो संभव नहीं छै। ठीक छै, तै के लागी ई बताओ ई एकटा जे प्रदेश के सरकार एकटा पुलिस नहीं भरना कर सकैया, एकटा मतलब कर्मचारी के सरवा ठीक से नहीं कर सकैया, अपन बजट के ठीक से मतलब प्रयोग नहीं कर सकैया। हाँ, और सारा चीज जरा केंद्र के हाथ में छै, वो केंद्र के अनुमति के बगैर ई पूरे अस्त व्यस्त सरकार छै और ई मतलब अनियमितता में लागल छै। ई सब केंद्र के मतलब कथी कहै छै संचालन में भऽ रहल छै, ओकरे नक्शा में उ एहि सरकार के विफल करे में लागल छै केंद्र। तो जब सारा केंद्रे कर रहल छै तो ऐसे अपने कोन ढंग से कह सकै छी कि प्रदेश सरकार मतलब सक्षम छै, सब अपने कर रहल छै? तऽ एकरा लेल जे एखुनका राजनीतिक व्यवस्था जे छै, चाहे एकटा पार्टी हिसाब से अहाँ सब निर्वाचन में आबि कऽ अपन ई मुद्दा सब राखि सकै छियै, संविधान संशोधन करा कऽ किछु कयल जा सकै छै, ओहि धार छोड़ि कऽ ई धार केला पकड़ने छै? सब देखिए, अपने का बहुत अच्छा सवाल के लिए निर्वाचन में लड़ के हम अपने के ई कहलू कि जय संविधान के या जय देश के निर्वाचन प्रणाली ही दोष युक्त छै कि वो निर्वाचन प्रणाली ही विभेदकारी छै। वही निर्वाचन प्रणाली से मधेश या जे भी शोषित पीड़ित वर्ग के लोग छै वो कल्पना मात्र छै कि हम निर्वाचन लड़ करके ई निर्वाचन प्रणाली में, निर्वाचन के हम फिर विरोधी नहीं छी, लेकिन मौजूदा निर्वाचन प्रणाली में मधेसी लगायत जे भी छै शोषित पीड़ित उ चाहे कि हम निर्वाचन लड़ के हम अधिकार प्राप्त भ जाए, तो ई सपना से अलावा बाहर कुछो नहीं की समस्या छै निर्वाचन प्रणाली में? बिल्कुल समस्या छै। देखियो, सबसे पहले ई निर्वाचन प्रणाली एहि लागी विभेदकारी छै, खास करके मधेश के लागी, हमरा सबके लागी। बताओ, जनसंख्या के चाप मधेश में ज़्यादा 52-52.5% जनसंख्या मधेश में छै वास्तविकता में के, और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन जो सीट छै 165, वही से पहले शुरू करूँ न अपने। 165 निर्वाचन क्षेत्र जो छै प्रत्यक्ष वाला,
तो वही में जहां पे जनसंख्या ज्यादा मधेश में है वही ठाम 60टा सीट, ठीक है। और जहां पे जनसंख्या कम से 48-49 कते प्रतिशत होते वही ठाम 105 निर्वाचन क्षेत्र है। एठाम गणितीय हिसाब निकाले के पड़े कि जई मधेश में जनसंख्या ज्यादा है ओठाम 60 सीट, आ वहू 60टा सीट में जे गैर मधेसी लोग जे मधेश में आबि गेल छथिन उनका अहाँ दूधो खिया के देख लेले छियै, अपन जमीन दे के देख लेले छियै, अपन खैवा खर्चा दे के देख लेले छियै, इज्जत प्रतिष्ठा दे के देख लेले छियै, वो सब कुछ ले लेत, अहीं के जमीन, अहीं के सब कुछ, अहीं के मेहनत, लेकिन अहाँ के बदला में एक मत नहीं देत, वोट नहीं देत। तो मान लिया 35% गैर मधेसी लोग अगर मधेश में आबि गेल छै तो चुनाव के समय में वो 35% में आधा प्रतिशत भी कोई मधेसी पार्टी के या मधेसी चिंतन के लोग के वो वोट देवे वाला नहीं छै। तब 35% 60 में से काट दिया, 21टा सीट हुई छै, ठीक है। 21टा सीट वहू में मधेशों में से चल गेल, ले गेल गैर मधेसी लोग, वो जुड़ गए 105 में, तो 126 भेले। बाकी रही 39टा सीट, तो 39टा सीट में भी मधेसीय लोग हम ही यहाँ कोई कांग्रेस के वोट देवे, कोई एमाले के वोट देवे, कोई रापरपा के वोट देवे, कोई माओवादी के केकरा वोट देवे, वहू में से लगभग 50% ओहने चल जाए। तो 39 में से अगर 50% वोट चल गए तो अहाँ के बड़ क्रांतिकारी यहाँ मधेसी नेता छी, तैयो अहाँ के नसीब में 18टा, 20टा, 16टा, 15टा, बहुत से बहुत किस्मत अहाँ के चमक गेल तो 25टा। तो 25टा सीट मधेसी जीती प्रत्यक्ष में, वो समानुपात के मिलती, ठीक है, 110 वाला में। और 25टा मधेसी बिहान संसद में कोई समस्या लेकर के खड़ा भ जाए कि हमारी समस्या समाधान कर, और प्रत्यक्ष वाला 140 आदमी एक बगल बैठ जाए, तो के जीतते बैठा कि यहाँ कुछ कह सके, हम कुछ कह सके। तई के लगी ये बहुत चतुरियाई से, बहुत होशियारी से अहाँ के पतो नहीं चलिए, कहीं चुनाव तो भेव गए, चुनाव तो फलाना जीतले, चुनाव में कहाँ कसे उगरे को छा। ई बला ये बात पे बहुत गौर से सोचे पड़ले। तो सबसे पहले ई निर्वाचन प्रणाली जे छै से हमरा सबके शत्रु, ठीक है। दोसर ढंग से निर्वाचन के अगर विश्लेषण कल जाए तो अल्प विकसित देश में, नेपाल सन अल्प विकसित और जहाँ पे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जे भरमार है, वैसन देश में अब आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार जे जड़ कानूनी रूप में निर्माण करे, एकर कोई उपाय नहीं है भ्रष्टाचार के अंत करे के, कितबो आंदोलन कर लिए भ्रष्टाचार विरुद्ध में कोई उपाय नहीं है। अहाँ एक डाल काटबी, दोसर डाल भ्रष्टाचार के पनपते। ई निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार के मतलब कानूनी वैधता दै छै, एकरो रोके के लागी और सब समुदाय के राजनीति के मूल धार में पहुंचावे के लागी आई निर्वाचन प्रणाली के वहू लागी चेंज करे के पड़ले, और चेंज करके पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम करे के पड़ले। एक उनका राजनीतिक दल से चाहे ओ खैर अब तो एक प्रश्न इहो आबि जाइ छै मधेश केंद्रित दल छै को कि नहीं, लेकिन जतेक आब जे राजनीतिक दल छै, चाहे वो कांग्रेस हो, जसपा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, एहि सबसे एतुका जनता, मधेश के जनता के हित आस कल जा सकै छै या नहीं बतायल जाए। लगायत डॉक्टर सी के राउत के पार्टी से हो, आप जोड़ एक बात अपने ही कहली बड़ बढ़िया कि मधेशवादी दल तो कहलो नहीं जा सके, बिल्कुल सत्य। मधेशवादी दल अब छेबे न करे कोई, काल खने और आई अखनो तक डॉक्टर सी के राउत जी मतलब जसपा के गाली दै छथिन, उपेंद्र यादव के गाली दै छथिन, प्रदेश नंबर 2 के गाली दै छथिन। तो सबसे पहले वो कही छथिन कि मधेश शब्द बेच करके खा गया, सब ये कर लिया, वो कर लिया, मधेश है ये नहीं है। तो वह बात कथी जनमत पे भी लागू है ना, कथी कहे स्वतंत्र मधेश, वो मधेश शब्द कहाँ चल गई जनमत से, वह बात बहुत हम लागू हो, ठीक है। दोसर बात वो कहे छथिन कि उपेंद्र भ्रष्ट, राजेंद्र भ्रष्ट, महेंद्र भ्रष्ट, तो ई लाल बाबू राउत भ्रष्ट, तो 2 नंबर प्रदेश खत्म, महाभ्रष्ट। तो 2 नंबर अगर प्रदेश भ्रष्ट, सरकार भ्रष्ट, तो वो सरकार केकरा नियंत्रण में है, केंद्र के नियंत्रण में। तो जब 2 नंबर प्रदेश भ्रष्ट तो केंद्र के भ्रष्ट, आ खाली 2 नंबर भ्रष्टाचार करी है, 1 नंबर नहीं करी है, 5 नंबर नहीं करी है, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर नहीं करी है, सब जगह वह बात है कि
और डॉक्टर साहब के एहि पे थोड़ा ध्यान देवे के चाहिए कि हम पूरे मधेश के नेता होबे के चाहिए हमरा, तो पूरे मधेश के पे वो नजर डाले के चाहिए उनका, घुमा फिरा करके उनका कम से कम ये 8 जिला के कोई मधेशवादी सब तो गलती कैले छे, वो धोती के फाड़ फाड़ के लंगोटी बना के 8 ई कैले छे, ये अपराध मधेशी दल कहलाए वाला नेता सब कैले छी दल सब। लेकिन डॉक्टर सी.के. राउत भी वही परंपरा के वही मतलब चीज के पुनरावृत्ति कर रहा छे कि 2 नंबर घुमा फिरा करके 2 नंबर अहाँ के ध्यान 5 नंबर पे किए न जाइए, अहाँ के ध्यान 1 नंबर पे किए न जाइए, अहाँ के ध्यान 7 नंबर पे किए न जाइए, वो तो मधेश है। तो अहाँ जोड़े के मानसिकता अहाँ के कहाँ है, तो तय के लगी मधेशी दल तो वास्तव में अब नहीं है, ठीक है, अब व्यवहारों में नहीं है, नामों से नहीं है, अब व्यवहार में तो खत्मे है। अब जसपा के कहबै मधेशी दल तो वो कल्पना है, वो बेकार है, जसपा मधेशी दल भइए न सके, ओहिमे कुछ निर्णय करिए न सके। अब एकटा जबरदस्ती डॉक्टर साहब कही छथिन जनमत वाला कि हमारा मधेशी पार्टी है, तो वही ठाम मधेश सब छेबे न करे, अब की कारण छुए जाने। लेकिन वही ठाम से मधेश के हम कहलू न अपने निर्वाचन प्रणाली के सिस्टम है और भी बहुत सारा चीज है, वही के चलते डॉक्टर सी.के. राउत के सारा वैज्ञानिकता वही ठाम फेल छै भ जते। एकटा पार्टी के भीतर में सेहो लोकतंत्र के बात बहुत उठैत रहे छै, जेना तत्कालीन मधेशवादी दल सब रहे, आब जसपा भ गेलै, नेपाली कांग्रेस छै या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छै, सब में ई बार बार उठै छै जे 3-4 आदमी मिल के मात्र पार्टी चलबै छै, परिवार के पार्टी भ गेलै ने। जनमत पार्टी के यदि बात करी तो ओहि में तो आरो एके आदमी दिखाई दे छै, ओ व्यक्ति बाहेक आरो कोनो नेता या नेत्री के नामो सुनऽ में नहीं अबै छै, ओहि में छै लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र छै पार्टी भीतर। हम अपने के कहब स्वतंत्र मधेश गठबंधन के हम सेकेंड मैन छली, हमरा डॉक्टर साहब बनेले छला, हम उनका धन्यवाद दै छी। हम संगठन प्रमुख सेहो छली, हम दावा करी छी कि कैलाश महतो अगर संगठन प्रमुख नहीं रहती हुई ठाम तो डॉक्टर सी.के. राउत टाई लगा करके पूरे मधेश में उतने क्षमता से नहीं घूमता, वो हमर बनायल संगठन से। तो जब जे संगठन में हमार खून पसीना लागल, जे संगठन में हम 12-13 बार गिरफ्तारी दिले छी, जे संगठन में 6-7 महीना जेल में रहल छी, जे संगठन के चलते हम डॉक्टर साहब से 5 गुना ज़्यादा हमरा पे राज्य चार्ज कैले, आर्थिक चार्ज 2.5 लाख रुपया, वही संगठन में हमर औकात या हमरा सब साथी लोग के औकात डॉक्टर साहब कुछ नहीं समझला, हम सब तन मन धन से लागल आदमी के। तब बाकी जे जनमत पार्टी जे बाद में बनल तो एहिमे तो उधार पुधार लोग सब बहुते आयल, तो ओकर गिनती कथी होते, जे ओहि में जेल लेल पुलिस के डंडा लाठी खैले, गाली खैले, जेल लेल गेले, आर्थिक क्षति सहल, कि पढ़ाई बिगाड़ल, व्यापार बिगड़ल, कि जीवन बर्बाद भेले, केकरो कथी भेले, कि बहुते लोग बर्बाद भेल छै। तो वैसन वैसन लोग के ओहिठाम तो कोई मूल्य मान्यता छेबे न करे, तो ओहिठाम लोकतंत्र के कल्पना की करबे। अहाँ जे एक और बात कहलिए कि बाकी पार्टी समधि समधिनी के छै, सही समधि समधिनी के छै, समधि समधिनी के छै, कथी कहै छै ओकरा साली सरोजनी के छै, एकरा बाद कथी कहै छै केकर केकर छै, ठीक छै, बीबी के छै। तो ई अहाँ जे आरोप लगाबै छियै हम ओकरा स्वीकारै छी कि छै, मधेशवादी पार्टी कहलावे वाला में छै, लेकिन अहूँ वैसे अछूत नहीं छी, से बात स्वीकारे के पड़लै। अंतिम में आम जनमानस एहि क्षेत्र के जे लोग अहाँ के एखन देख रहल छथि, सुनि रहल छथि, हुनका अहाँ की कह चाहबै, अहाँ के बात ओ किया समर्थन करता, या नहीं तो आब एतुका लोग के कोन हिसाब से सोचे के चाही राजनीतिक हिसाब से। देखल हम काल्हि के उदाहरण दै छी अपने के, हम मनरा में गेल छली, मनरा महोत्तरी में एकटा अंतरक्रिया कार्यक्रम छलै, तो शुरू में कुछ कम लोग छला, बाद में कुछ युवा आए, तो हमरा सबके बात सुनलकै, लेकिन फिर वो अटेरी भऽ के चलि गेलै। तो हम बजैली उनका सबके, युवा सबके, तो बजैली तो मतलब अयलै खुनसाइले, मतलब एकदम गुस्सा में, तो कहै छै हाँ के बजैली हमरा सबके, बोली बाबू बैठू ना, अहीं सबके बात करै छी। तो कहलकै कि नाम कहू, नाम कहली कैलाश महतो, कहता अच्छा कैलाश जी छी, अब अहीं छी कैलाश जी, अहाँ के नाम तो बड़ा चर्चा में है। तो अब एकरा बाद नाम सुनते
वो लगले हमरा गाली देवे, सब अहाँ सब भ्रष्ट छी, खत्म छी। हाँ सीखे रहे कि अहाँ आदमी छी ना, बहुत खत्म छी, अहाँ सब बर्बाद कर दिलिए, अहाँ सबके तो मारे के चाहिए। हमरा तो अत्ते डर लग गया चल काल खनी कि लड़का सब ताज़ा खून के कहीं कुछ करे नहीं। बहुत गंभीर होकर के हम कहलिए बाबू अपने के जे कहे करे के है करू, आ हमर कहीं लेकिन बात सुनू। बहुत गाली, लगभग वो 1 घंटा तक सिकरत के गाली, तो उपेंद्र के गाली, केकरा केकरा हमरो गाली। कनी शांत भेले तब हम कहलिए कि बाबू अब हम बाजू। तो जब बाजलिए तब वो लड़का कन्विंस भेल सब, तब कही छथिन कि सर ई बात हमरा सबके नहीं मालूम छला, से हम अपने सबके साथ में छी। तो मतलब ई आक्रोश जे युवा सब में देखलिए, वो सब उनका सबके आरोप की कि हम सब रात रात भर डॉक्टर साहब सीके जी के वीडियो चलैली, पुलिस के डंडा खैली, झगड़ा कैली, पुलिस सबसे मारपीट कैली। हाँ बताओ तो हमारा हाथ टूटल है, बताओ तो ना। ई बात सब मतलब युवा में आक्रोश है, तो खाली आक्रोश है ओकरा हम कहलिए देखियो ई सकारा मतलब अहाँ के ऊर्जा है। ई आक्रोश के हम आक्रोश से नहीं माने छी, ई ऊर्जा है। लेकिन एहि ऊर्जा के पहचान करे के पड़ले। एहि ऊर्जा जे अहाँ नेगेटिव रूप में जो प्रयोग करबे ना तो ई बर्बाद करत, तो एकरा अहाँ पॉजिटिव के तरफ ले जाऊ, ठीक छै। और अहाँ सब जे युवा के कहलिए कि अहाँ सब जे चाहे छिए कि मतलब तुरंत हमरा कुछ मिल जाए, तो दुनिया के कोई भी इतिहास बता दिया, अमेरिका के जे दुनिया पे शासन करे छी ओकर इतिहास जान लिए बढ़िया से, कते दिन गुलामी करके उ। आई चीन छै, चीन के हालात जान लिए, ओकर कते दिन गुलामी करके, कोरिया के देख ली, मतलब उनका कहलिए तो उ कनी शांत भेला। एकरा बाद आदमी में बहुत एकटा आकांक्षा छै कि हमरा कते जल्दी हम गुलामी से मुक्त होई, कते जल्दी हम समस्या से मुक्त होई, कते जल्दी हमरा विदेश नहीं जा पड़े, ओकर निर्माण होई, मधेश में हम सब काम करी। लेकिन ई सब राज्य वही ढंग से संचालन कर रहा है मधेसी नेता सबके, और मधेसी नेता भी राज्य के गोटी बन करके मतलब राज्य के सहयोग कर रहा है। उ सब कर रहा है कि जे बड़का क्रांतिकारी अपना के कहे वाला है ना, वो सेहो कर रहा है, ठीक है। हाँ समय एतै समाप्त भ रहल छै, ताहि लेल अहाँ संगे संवाद रोकऽ पड़तै। अहाँ एनौ हमरा सब संगे बातचीत केनौ के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बात विचार लेली, बहुत खुशी लागल, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आइ के अपन विशेष के समय हमरा सबके एतै समाप्त होइत अछि। हमसब फेर से अगिला श्रृंखला में संवाद के सिलसिला जारी रखबे करब। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।